अध्याय 6 जंतुओं में जनन। दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरिए। आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव में वर्गीकृत किया है, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाएं। चलो देखें कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित है। इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। जंतु बच्चा: मनुष्य, शिशु, बिल्ली, बिलोटा, कुत्ता, पिल्ला, तितली, लार्वा, मुर्गी, अंडा, गाय, बछड़ा, मेंढक, टेडपोल। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए को सुनिश्चित करती है। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। परखनली शिशु का विकास होता है। ऑप्शन सी मादा शरीर में। चित्र में दर्शाए गए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ए, बी, सी व डी क्रमशः हैं। ऑप्शन बी। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? ऑप्शन बी कायिक प्रवर्धन। मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन डी आयोडीन। द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है सी अमीबा में। आईवीएफ का पूरा नाम लिखो तो इनविट्रो निषेचन। किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का। भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। आंतरिक निषेचन मुर्गी, मनुष्य, गाय आदि। उदाहरण: बाह्य निषेचन मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि। मानव शुक्राणु तथा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। मछली तथा मेंढक के साथ एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। क्यों? मछली तथा मेंढक सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं हो पाता क्योंकि अंडे व शुक्राणु जल की गति, वायु, वर्षा से प्रभावित होते हैं। जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इसके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, इसलिए मुर्गी केवल एक ही अंडा देती है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता नहीं होती। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित नहीं होते। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता। जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। उदाहरण गाय, कुत्ता आदि। अंडप्रजक वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक कहलाते हैं। उदाहरण मुर्गी, छिपकली आदि। निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में मुकुलन। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में केंद्रक के दो भागों में विभाजित से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है जिसमें प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। इस प्रकार के लैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है।
प्रोजेक्ट 1 अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। गाय जरायुज है यानी बच्चे को जन्म देती है, जबकि मुर्गी अंडप्रजक जंतु है जो अंडा देती है। हाइड्रा में मुकुलन व अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। प्रोजेक्ट 2 एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से अलग कर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।